हेर करया करो संस्कृति ते प्यार रे, करया करो संस्कृति ते प्यार रे। गंदे कलाकार, गंदे कलाकार, गंदे कलाकार कर रे मार रे। ओ करया करो संस्कृति ते प्यार। बिल्कुल ये हो गया था, मैं भाई आंदोलन हम जीत नहीं सकते, तो मैंने सुसाइड करने की सोच ली। अच्छा जी। 1 बजे का करीब का टाइम था रात। सुसाइड नोट भी मतलब निकाल लिया। 3 ट्राली वहाँ से किसानों के ऊपर नारे लगाती हुई आई, तो हम भी उनके स्वागत में खड़े हो गए। तो उसके बाद इतना हौसला हो गया भाई आंदोलन दोबारा जुड़ेगा, तो फिर सुसाइड का विचार मन से निकल गया। उसी सुसाइड नोट पर आगनी लिखनी शुरू कर दी। फिर मैंने साइकिल पे 6 बार तीनों बॉर्डरों का मुआयना करा साइकिल पे। एक एक टेंट से मैं परिचित हूँ। इतनी बार मतलब साइकिल पे दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पे घुमाई करी। और एक गाना गांव बडनपुर से लेकर ने आप दिल्ली साइकिल पर गए? हाँ, पहले टिकरी बॉर्डर पहुंचा करदा, अगले दिन में गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पहुंचा करदा। अच्छा। हाँ, तो कितनी बार गए आप साइकिल पे? 6 बार मैं साइकिल पे गया। साइकिल आले आंदोलन की सारी खोले सुना दे रे, साइकिल आले आंदोलन की सारी खोल सुना दे भाई। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटखट की राम राम। भाई फिलहाल पहुँचे यहाँ गांव बडनपुर में, और जिला कौन सा है ताऊ जी? और जिला जींद, गांव बडनपुर। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई अमित, नमस्कार। ठीक हो ताऊ जी? बिल्कुल बढ़िया जी। आपके संस्कृति की बात चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम भी भाई। अच्छा ताऊ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो आपका परिवार का बारे में आपका पूरा परिचय है, पहले तो वो बताओ आप। पिताजी का नाम आबेराम सेवकंद, अच्छा, माता जी शांति देवी, एक लड़का और एक लड़की मेरे पास है। हाँ, ताई जी है जो वो घर का ही काम घरे का काम करने वाले। हाँ। अच्छा ताऊ जी, जो ये सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो लिखण का जो ये है, ये कब शुरुआत करी आपने? लिखण की शुरुआत जब आंदोलन में बैठे हुए थे, 26 जनवरी में जो सरकार की तरफ से षड्यंत्र रचा गया, वे सिखों को और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश करी सरकार ने, तो काफ़ी लोग आंदोलन छोड़कर वापस आ गए थे, काफ़ी किसान। हमारे टेंट में भी काफ़ी प्रयास करने के बाद रुके नहीं लोग, मैं अकेला रह गया था। 27 तारीख की रात को बिल्कुल ये हो गया था, मैं भाई आंदोलन हम जीत नहीं सकते, तो मैंने सुसाइड करने की सोच ली। अच्छा जी। 1 बजे का करीब का टाइम था रात। सुसाइड नोट भी मतलब निकाल लिया। अच्छा। इतने में मतलब राजस्थान के किसानों को जो शाजापुर बॉर्डर पे बैठे हुए थे, वो बॉर्डर बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। 3 ट्राली वहाँ से किसानों के ऊपर नारे लगाती हुई आई, तो हम भी उनके स्वागत में खड़े हो गए। तो उसके बाद इतना हौसला हो गया भाई आंदोलन दोबारा जुड़ेगा, तो फिर सुसाइड का विचार मन से निकल गया। उसी सुसाइड नोट पर आगनी लिखनी शुरू कर दी फिर। अच्छा जी। तो 1 बजे से सुबह 7 बज गए एक रागनी लिख दी मैंने, जो पहली रागनी लिखी थी। अच्छा, सबसे पहले कौन सी रागनी लिखी आपने? सबसे पहले दुष्यंत के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था हमारे, पहली रागनी लिखी दुष्यंत पे। हाँ, तो उसकी जो पहली कली है वो सुनाओ। हाय हाय रे खोपर मार गया, हाय हाय रे खोपर मार गया, खुद 11 महकमे डकार गया, जिसने रे जमुना पार करे था या पे जमुना पार गया, हाय हाय रे खोपर मार गया। एरे ताऊ का बण रूप दूसरा रे धोखा कर गया भारी, सब तह पहला रे अनदाता कहलात पेट पे मारी,
अपना रे उल्लू सीधा कर गया, अपना उल्लू रे सीधा कर गया, फिर रूप दूसरा धार गया, हाय हाय रे खोपर मार गया। यह थी पहले कली इस राग में। तो मतलब सबसे पहला गुस्सा था जो दुष्यंत चौटाला पे था। हाँ, दुष्यंत चौटाला के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके बाद मैंने यूं सोच लिया, बैठने से ज्यादा, आंदोलन में बैठने से ज्यादा कलम के माध्यम से, कविता के माध्यम से सारे टोलों पे, टिकरी बॉर्डर, हरियाणा के सभी टोल, वहाँ गा करके लोगों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। फिर मैंने मतलब लिखना और गाना शुरू कर दिया। मतलब आपका दिमाग में नू चले जाता कि भाई के हो रहा है, के हो रही है, वो सारी की सारी बात आप लिख दे और गाने के मतलब। बिल्कुल, मैंने साइकिल पे 6 बार तीनों बॉर्डरों का मुआयना करा साइकिल पे। एक एक टेंट से मैं परिचित हूँ। इतनी बार मतलब साइकिल पे दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पे घुमाई करी, और एक गाना भी लिखा मैंने। अच्छा, साइकिल पे गांव बड़नपुर से लेकर ने आप दिल्ली साइकिल पे गए? हाँ, पहले टिकरी बॉर्डर पहुंचा करदा, अगले दिन में गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पहुंचा करदा। अच्छा। हाँ। तो कितनी बार गए आप साइकिल पे? 6 बार मैं साइकिल पे गया। 6 बार। हाँ। तो किसी नेता ने या जो किसान नेता है सम्मानित भी करे होगे फिर आप? हाँ, आपका जो मतलब वो देख कर गुलाम सिंह चडूने ने मैं सिंगू बॉर्डर पे सम्मानित किया, और टिकैत साहब ने मैं गाजीपुर बॉर्डर पे सम्मानित किया। जोगिंदर सिंह उगरा ने इस टिकरी बॉर्डर पे भी मेरे को सम्मानित किया। जब मैं साइकिल पे मैंने एक रागनी लिखी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो उसकी और एक कली सुनाओ। रे साइकिल आले आंदोलन की सारी खोले सुना दे रे, साइकिल आले आंदोलन की सारी खोल सुना दे, भाई किसान यूनियन उगरा का झंडा, किसान यूनियन उगरा का झंडा, रे जोगिंदर सरदार देखा, दलाल खाप गहनी सेवा करती, पंजाब हरियाणे का प्यार देखा, बालू खाप युजाना रे छात्र, शीशाए जला है सारे देखा, रे क्रांतिकारी गाम दनाना, दनोदा खड़ नचार देखा, रे गोरख पर कनो क्यर मारा, मन राखी गढ़ी गोमा दे रे, साइकिल आले आंदोलन की सारी खोल सुना दे रे। अच्छा ताऊ जी, ये रागनी फिर आपने साइकिल पर चलते चलते मतलब आपका दिमाग मांदी रही वो चीज़ साइकिल पर चलते चलते बनाई। हाँ। तो उसके बाद में फिर कौन सी रागनी लिखी साइकिल के उसके बाद तो मैं डेली 1-2 रागनी लिखने लग गया। मतलब रुके ही नहीं उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो जितना भी जो किसान आंदोलन का जो भी इतिहास से बन गया, क्योंकि 1 साल लग बहुत ज्यादा हर मौके पे मैंने रागनी लिखी। अच्छा। जैसे मुजफ्फरनगर रैली हुई, पिपली लाठीचार्ज था उस पर लिखा, हिसार लाठीचार्ज था उस पर रागनी लिखी। जितने भी जींद जिला के किसान वहाँ बॉर्डर पर शहीद हुए, सभी किसानों पे मैंने रागनी लिखी। और बड़े बड़े गांव जैसे उजाना, बेलरखा, दनोदा, इन गांवों पे भी मैंने किसान आंदोलन में जो इनका रोल रहा, इन पे भी रागनियाँ लिखी। अच्छा ताऊ जी, जो अपने किसान योद्धा जो शहीद हुए हैं अपने किसान आंदोलन में, तो उसकी श्रद्धांजलि में आपने जो चीज़ लिखी है उसका बारे में और बताओ। वो काफ़ी भावनात्मक बातें हैं, वो ऐसे नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब वो जो लफ्ज है बिल्कुल वो भावुकता के हैं सारे शब्द। हाँ, वो गाए नहीं जा सकते वैसे। तो लगभग अपने किसान आंदोलन में कितने शहीद हुए हैं? अपने इस नरवाना क्षेत्र में 7 लोग शहीद हुए हैं। नरवाना क्षेत्र में? हाँ हाँ। बाकी अपने जो खटकर टोल से लगते हैं 6 शहीद वहाँ हुए हैं अपने किसान। कुल जिला जिंद के 13 किसान शहीद हुए हैं। 13 के 13 किसानों पे मैंने रागनी लिखी। अच्छा ताऊ जी, जो किसान आंदोलन में जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो उन पे भी, तो उन महिलाओं पे भी आपने काफी कुछ लिखा मैंने। उन पे कौन सी कविता लिखी है, रागनी लिखी? एक रागनी लिखी उन पे जिसपे पूरे हरियाणा प्रदेश में काम करने वाली जो महिलाएं थी सभी के नाम उस रागनी में शामिल हैं। अच्छा। हाँ,
हेरे मर्दां ते भी आगे बढ़ के, मर्दां ते भी आगे बढ़ कर आंदोलन में काम सुना दूं उन वीरां के नाम। हेरे मर्दां ते भी आगे बढ़ कर आंदोलन में काम सुना दूं उन वीरां के नाम। डॉक्टर सिक्कम सिल्ला छात्र गाल गई गानी रे, दो शेरनी सिल्ला कमला उनका गाम जुलानी रे। पूनम रेडू कविता सरपंच दोनों वक्ता स्याणी रे, पूनम रेडू कविता सरपंच दोनों वक्ता स्याणी रे। गीता नीता बबली खटकड़ बनी झांसी की रानी रे, भारती परमेश्वरी कमला खटकड़ बोले मिठी बाणी रे। सुदेश कंडेला और कृष्णा ताइया की उम्र पुरानी रे, सुदेश कंडेला और कृष्णा ताइया की उम्र पुरानी रे। निर्मला डंडेरी रे आली, निर्मला डंडेरी आली करूं हाथ जोड़ प्रणाम सुना दूं उन वीरां के नाम। अच्छा ताऊ जी, जो कलाकार है तो वो अगर हम जब पूछांगे भाई आपने शुरुआत करी तो ज़्यादातर का यही जवाब आ गया मैं बचपन से ही मैंने शौक था ही। तो आपने कब तक शुरुआत करी है? पहले मैं बस राज किशन को सुनने का शौक था। हाँ, और गाने बजाने का और किसी बात का शौक नहीं था। मैं तो गांव में भी बाहर से कोई भजनी कलाकार आया करते, मैं कभी भी मैं सुना नहीं करता। रेडियो पे मैं राज किशन का शौकीन था सुनने का। अभी मतलब फरवरी 2021 के बाद से ही 27 फरवरी की रात को ही पहला गाना लिखा, उसके बाद ही मैं शौक होया लिखने का और गाने का। अच्छा ताऊ जी, एक सवाल और है जो कर आजकल जो अपने समाज में है बहुत सारी सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, दहेज प्रथा है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है और अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे युवा हैं, युवा में नशे की लत है और भी मतलब विचारधारा जो चीज़ होनी चाहिए समाज में वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं दिखती। तो उनका बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में अगर सभी कलाकार कोशिश करें, सभी सामाजिक संस्थाएं, तो वो बुराई भी ख़त्म हो सकती हैं। जैसे आज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कितने गंदे गंदे मतलब सुनने में मिलते हैं। तो ये कलाकार और अगर सामाजिक संस्था आगे आके काम करें तो ये कमियां दूर करी जा सकती हैं। अच्छा ताऊ जी, एक बात और है जो ये मुद्दा है कि भाई जो अश्लीलता फैलावे है सरेआम वगैरह, तो इनके खिलाफ सरकार ने भी तो थोड़ी बहुत कुछ निगरानी करनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सरकार तो इस संस्कृति को मिटाना ही चाहती है, हरियाणवी संस्कृति को ख़त्म करना चाहती है और पाश्चात्य संस्कृति हरियाणा में लाना चाहती है। सरकार अगर कोशिश करे तो ये रोका जा सकता था। अच्छा ताऊ जी, जो हमारी संस्कृति और जो हमारे संस्कार हैं जो ख़त्म होते जाने लग रहे हैं, तो उसकी रोकण खातर या फिर के प्रयास करोगे आप? जैसे मैंने दहेज प्रथा पे भी रागने लिखी और अंधविश्वास पे भी रागने लिखी और संस्कृति बचाने पे भी एक रागनी मैंने अभी लिखी है नई। तो ताऊ जी, जो तीनों मुद्दे आपने बताए हैं ये मतलब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ जो नॉलेज है तो उसमें संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार के बिना तो मतलब नहीं खड़ी ही नहीं हो सकती मकान की। तो जो सबसे पहले आपने संस्कृति बचाने का जो प्रयास कर रहे हो आप, तो कौन सी रागनी लिखी है कविता माध्यम में, एक बार सुनाइयो आप। हेरे करया करो संस्कृति ते प्यार रे, करया करो संस्कृति ते प्यार रे। गंदे कलाकार, गंदे कलाकार, गंदे कलाकार कर रे मार रे। ओ करया करो संस्कृति ते प्यार रे।
ये रे डीजे ऊपर लठ बाजे खड़ा, डीजे ऊपर लठ बाजे खड़ा, गाने के बजवाने में बाती बटे हुआ के सिर फुटे, चले मुकदमे थाने में। दादी पोती हाथ पकड़ के नाचे गंदे गाने में, ऊंची कुर्ती तले जिन्स हद होगी मारे बाणे में। खाने में जहर की भरमार रे, खाने में जहर की भरमार रे। देसी पीना खाना, देसी पीना खाना, देसी पीना खाना, बस त्योहार रे। ओ करया करो संस्कृति ते प्यार रे, करया करो संस्कृति ते प्यार रे। अच्छा ताऊ जी, ये तो अपनी संस्कृति के बचाने की बात होगी, अपने संस्कार बचाने की बात होगी, लेकिन जो एक दो बीमारी और है अपने समाज में जो खोखला करने लग रही है, एक जातिवाद का जो जहर है वो भी बहुत ज़्यादा समाज में देखने मिला है। तो उसने ख़त्म करने खातर आपकी कलम ने कितनी कोशिश करी है? जो चीज़ लिखी है एक बार वो और आपने सुनाई। जातिवाद का तो ऐसा जहर है जो मतलब सरकार ही मतलब इसको प्रायोजित कर रही है। समाज को जातियों में बांट के अपने वोट पक्का करना चाहती है सरकार। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सभी राजनीतिक दल, कोई थोड़ा कोई घना, सभी राजनीतिक दल जातिवाद को बढ़ावा देने के जिम्मेदार हैं। तो इसने आप ख़त्म कर सका, इस पर काम कर करांगे भाई समाज में कि साहब मैसेज जावे कि भाई लोग जातिवाद ने समझ सके और इस ये जो बुराई है इससे हम बच सका। अगर जनता राजनीतिक दलों के झांसे में नहीं आवे तो जातिवाद तो उसी दिन खत्म हो जाएगा। राजनीतिक दल जाति पाति पे, धर्म पे बैठ के वोटा खातर यूज करते हैं तो लोग जातियों में बंट जाते हैं। तो जो आपकी कलम ने लिखा है, जो इस पे इस मुद्दा पे जो लिखा है, एक बार वो वाला आप गा के सुनाओ। एरे डिजिटल भारत का दे नारा, तम आएगे धर्म जात पैरे, मूल चरित्र थारा ना बदलेगा, रहोगे इसे बात पैरे, रहोगे इसे बात पैरे। गौ गंगा और गीता आयो, कितने जुल्म गुजारोगे, देश का पेट भरने आला इस अन्नदाता न मारोगे, अन्नदाता न मारोगे। गौ भूखी और रे गंगा दूषित, किसने पार उतारोगे, गीता के तुम उलट चाल रे, दुर्योधन ज्यों हारोगे, दुर्योधन ज्यों हारोगे। धरती के टक्कर मारोगे रे, रे 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 रे, धरती के टक्कर मारोगे रे, लो हाथ हाथ पैरे, मूल चरित्र नहीं बदले थारा, रहोगे इसे बात पैरे, रहोगे इसे बात पैरे। अच्छा ताऊ जी, ये हो गया जातिवाद पे। तो जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा पे भी आपने बहुत सारी रागनियाँ लिखी हैं, तो वो कौन सी सबसे पहले कौन सी रागनी लिखी दहेज प्रथा में? सबसे पहले ये रागनी लिखी, मेरी सासू मत ना मारे री, मारे दहेज देने नारी, मेरी सासू मत ना मारे री, मारे दहेज देने नारी। एरी मेरी माँ कर्मा की मारी री, होई कैंसर की बीमारी री, मेरी माँ कर्मा की मारी री, होई
कैंसर की बीमारी री मारी धरती बिकली सारी री कमणिया एक जनारी मेरी सासू मत ना मारे री मारे दहेज देने ने नारी। अगर सास ससुर अपनी बहू ने बेटी मान लेने तो ना तो दहेज का टंटा भी खत्म हो जाएगा, सारे घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे। अपनी बेटी के समान सास ससुर अपनी बहू ने मान ले। हाँ, के काम आवे वो सारा सामान बेटका में पड़ा पड़ा मुझसे पड़े रहे हैं जो दहेज में सामान आवे। और इस खातर देने वाला का बहुत नुकसान हो जाए है। हर नॉर्मल शादी में भी 5-7 लाख का सामान मतलब दहेज में दे रहे हैं लोग। जो अंधविश्वास है उस पर आपके क्या विचार हैं? अंधविश्वास तो बीजेपी की सरकार खुद फैलाने लग रही है। अच्छा। सैनिवास में देख ले, पीजीआई से एम्स से मरीज मतलब उठ उठ कर सैनिवास में जाने लग रहे हैं। और अपने हरियाणा में मोखरा में देख लो, पीजीआई से एम्स से मरीज दाखिल मरीज उठ उठ के उड़ान लग रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो इस पे कंट्रोल कर सके है। तब जी लोग नू भी कहे बोले उड़ा जा तो बोले आराम भी लग गए है। इतनी दुनिया लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं इस बात को नहीं मान सकता भाई वो जाड़े से कोई इलाज होता होगा। ये बात मतलब साइंस से नहीं मानता, ये बात है नहीं मानने की। तो फिर उन लोग का जो पागल हो रहे हैं इस बात से, तो उन तक क्या मैसेज देना चाहोगे? उन तक तो ये कहना चाहेंगे भाई जुकर सरकारें ने कहेंगे पाखंडिया ने देव संरक्षण जाड़ा तक काटो बीमारी एक पड़ी पढ़ाई चली इनकी जाड़ा मुखरे लारी शिक्षा और चिकित्सा ने ये करें बेचने की तैयारी राष्ट्रवाद का डोंगर चाहे के राष्ट्र तक गद्दारी। यह है इनकी नियत बीजेपी सरकार की। मतलब ताऊ जी एक और बात मतलब लगती होगी, सच्ची कहनी आदमी है नहीं बूंडा लग गया करे। बिल्कुल। तो आपके लिए भी इसी बात बड़ी है कि आपने कोई बात सच्ची कह दी हो, लोग आगे वो बात चुभी हो, ऐसा होया है कदे? चुभी है और दादाजी पे गौतम पे राग ने कह दी थी। अच्छा। हाँ, उसमें बोल भी ठीक ठाक थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए के नोटिस भी जो दिया था जिसमें जातिवाद का जहर तो वो खुद फैलाने लग रहे। आरोप मेरे पे लगा दिया था, जातिवाद का जिक्र कराया गया, ब्राह्मणों को नीचा दिखाया गया, कई ऐसे आरोप लगा दिए थे मेरे ऊपर। 5-6 आरोप लगाए कर नोटिस भी जो दिया था। अच्छा ताऊ जी, जो अपना समाज है, समाज का कितना सपोर्ट है? समाज का काफ़ी सपोर्ट है। हाँ, काफ़ी लोग सुनते हैं। हाँ। आपके गुरु कौन है और कद आपने गुरु धारण करा? गुरुजी 5-6 महीने जब मैंने गा लिया था तो उस समय मैंने जरूरत पड़ी। क्योंकि जो बिना गुरु धारण की गाने वाला होता है उसको लोग मतलब इग्नोर रखते हैं, गहराई से मतलब लेते नहीं। जो गुरु का नाम सिमर के मतलब स्टेज पर खड़ा हुआ है नहीं, उसको लोग मतलब गहराई से सुनते हैं। इसलिए मैंने, मेरे बुजुर्ग हैं मसूदपुर गांव से बलवीर सिंह जी, बहुत बड़े मतलब गौवां के प्रचारक हैं, उनको गुरु धारण कर लिया 5-6 महीने गाने के बाद। अब भी मैं उनसे सलाह मशवरा हर बार लेता रहता हूँ। अच्छा ताऊ जी, जो आपकी माता जी है तो उनकी उम्र कितनी है फिलहाल? उनकी उम्र 72 साल के करीब है। बचपन की कोई बात याद हो? बचपन में तो सारी देशभक्ति की बात बुढ़िया बताया कर दी, भगत सिंह और के बारे में भी बताया कर दी। हाँ, पिता अच्छे संस्कार देवे तो बच्चा बचपने में सीखे है सारी बात। हाँ, उस टाइम मतलब समाज सेवा की, देश के प्रति प्यार मतलब उसी टाइम बचपन में ही उमड़ा जाता है। बचपन तो ऐसा था भाई, उस टाइम तो साइकिल का भी बहुत ज़्यादा शौक था। साइकिल मिल गया जो समझ लो, नहीं सोचा कर दे हेलीकॉप्टर मिल गया, ये बात थी उस टाइम। हाँ, स्कूल में शुरू में मतलब साइकिल सिखा करते, कैची सीख क्या करते? हाँ, कैंची साइकिल पे, बल्कि मैं गिर गया था। एक दूसरे साथी का साइकिल हवा बनाने आया था, वो उठा के मैं चल दिया, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं था ब्रेक वगैरह का, गिर गया तो बाजू टूट गई थी बचपन में।
अच्छा ताऊ जी पढ़े कड़े लगे हो आप? मैं 10वीं लग पढ़ा हूँ गाँव 10वीं में तक सरकारी स्कूल में। हाँ अच्छा 10वीं के बाद में फिर खेती भी करी आपने, किसान भी हो आप? हाँ, कई साल खेती भी करी, फिर भी पोल्ट्री का काम कराया, वो भी किसानी में आवे है। तो ये खेती वाला काम कराया ज़्यादा। हाँ तो ये तो आप किसान भी हो, बिल्कुल जवान भी हो, क्योंकि जवानी है ये तो। ठीक है। और दूसरी बात है एक लेखक भी हो और सिंगर भी कैसे कहाँ, क्योंकि आप गाओ भी हो, तो आप में तो बहुत सारी खूबी होगी। प्रयास है जी, लग तो सीखे रहे हैं लग तो मतलब 1.25 साल का अरसा हुआ इस लाइन में तो आया ना हमने। हाँ तो ये बात गया आपने के उम्मीद है कि आप गाने के माध्यम से समाज में कितना परिवर्तन ला सको आप अपनी कलम की ताकत से? कलम की ताकत से हमेशा एक लेखक की कोशिश होती है वह उसकी कलम लिखने से सामाजिक परिवेश में बदलाव आवे, तो ये कोशिश हमेशा रहती है। वो तो आगे देखा जाता है वे कितना कुछ बदल पाते हैं। हाँ, लड़की के संस्कार तो ये है, पहले तो पहनावा ढंग सर का होना चाहिए, लड़का हो या लड़की, पूरा शरीर तो ढकना ही चाहिए। हाँ, दूसरा माँ बापा के दौरे बैठ के उनको बुजुर्गों के पास में बेटियों को बैठना चाहिए, उनसे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। ये सलाह है मेरी तो बेटियों को। मैं तो विशेषकर लड़की वालों से कहना चाहूँगा, वे लड़की वाले अच्छे संस्कार दे के अपनी लड़की को भेजेंगे, गलत काम में उसका साथ नहीं देंगे, तो फिर काफ़ी हद तक मतलब दहेज प्रथा पे, अनबन पे, आपसी लड़ाई झगड़े पे रोक लग सके है। कई बार लड़की के मायके वाले उसका पक्ष लेके उसने बिगाड़ देते हैं। वो तो बच्चा होता है, उसको तो पता नहीं होता, घर वाले उसके गलत काम में भी साथी बन जाए कई बार। ऐसा करने से फिर वो मतलब बिगड़ जाता है। जो बड़े बुजुर्ग क्या करा है कि भाई बेटी का जो घर हुआ है बसाण में और उजाड़न में उसकी माँ का हाथ हुआ है, काफ़ी हद तक 100% ये मतलब सच्चाई है। जिस तरीके अगर लड़की की माँ लड़की को ये शिक्षा दे हुए है भाई तेरी सासू की तरह ससुरे की सेवा करनी है, वहाँ पे बिल्कुल प्यार प्रेम से उनके साथ रहना है, तो फिर मतलब कोई मत नहीं, लड़की उस माँ की बात को नहीं माने। माँ ही ज़्यादातर मतलब लड़की की मेरे लेके उसको बिगाड़ा है। जैसे अनीता कुंडू है, कितनी सिंपल लड़की है, 3 बार इंडिया की तरफ से पर्वतारोहियों का नेतृत्व कराया उसने, आज भी बिल्कुल सीधी सादी देसी है, कोई फैशनेबल नहीं है बेचारी। तो ऐसी भी लड़कियां हैं। तो भाई हमने हमारे ताऊ जी से जितनी भी जो भी बात पूछनी थी, जो हमारे मन में सवाल है, वो सारी चीज़ हमने पूछी, बहुत कुछ सीखने मिला। जो हमारी बहन है उनके लिए भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ बताई। जो हमारे घर गृहस्थी की बात है भाई किस तरीके से वो करना चाहिए, जो संस्कार है संस्कृति है उसके बारे में ताऊ जी ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। तो आपने ये वीडियो जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि भाई जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कार है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी तो लोगों ने अच्छी चीज़ सीखने मिलेगी। तो जय जवान।